हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 10 शिक्षा बड़ी या धन। तो इसमें ये देखा जाएगा कि इसमें बताया जाएगा आपको कि शिक्षा बड़ी है या धन बड़ा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम इसको पढ़ेंगे और ये हमें समझाती है कहानी कि हमें ये पता होना चाहिए शिक्षा बड़ी होती है धन बड़ा होता है। हम अक्सर धन को बड़ा मान लेते हैं, लेकिन शिक्षा का उसमें कौन सा विशेष महत्व है जो इस बात को रखा गया उससे उसकी तुलना की गई है। शिक्षा बड़ी या धन, सारांश है इसका। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो व्यक्ति के पास रहता है, इसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। प्रस्तुत कहानी में शिक्षा के महत्व को बताया गया है। शिक्षा के महत्व को बताया गया है। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। एक राजा, यानी बहुत प्राचीन समय की बात हो जाती है क्योंकि उस समय को क्लियर नहीं किया गया है, एक कहानी है, ठीक है। कहानी में ऐसा ही मिलता है आपको। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अब बादल जो छाए हैं, मूसलाधार वर्षा मतलब मूसले की तरह नहीं गिर रहे, बहुत तेज तेज बरसात होने लगी है ना, होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सूर्य अस्त हो गया यानी कि सूर्य छिप गया, ठीक है, और अंधेरा छाने लगा। जब सूर्य छिप जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, फिर अंधेरा ही तो होगा, रात ही तो आएगी। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया। अब राजा जो है अंधेरे में अपने महल का रास्ता भूल गया कि उसे जाना किस दिशा में है। रात हो गई है, रास्ते का पता नहीं चल रहा है अंधेरे के कारण, और सिपाहियों से अलग हो गया। और जो सिपाही थे उसके साथ में सिपाही उनसे भी अलग हो गया। अब कोई उसका साथ दे तो क्या कैसे दे, कैसे करे कि ये सब उसे रास्ता सही सही दिखाई दिया जाए। भूखा प्यासा और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। अब देखेगा वह भूखा भी है, प्यासा भी है और व्याकुल भी है, और उसे भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, लेकिन वह एक जंगल के किनारे पर जाकर के एक टीले पर बैठ गया। टीला मतलब मिट्टी का उठा हुआ भाग। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वहां 3 बालक यानी कि 3 बच्चे आ गए वहां पर, ठीक है, और तीनों ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तीनों अच्छे मित्र थे, अपने गांव की ओर जा रहे थे। और वे तीनों कहां जा रहे थे, अपने गांव की ओर जा रहे थे चले हुए, ठीक है। सुनो बच्चों, जरा यहां आओ, राजा ने कहा, और बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो और यहां आओ। राजा ने उन्हें बुलाया, राजा ने अपने पास उन्हें बुला लिया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा। जब बच्चे उनके पास पहुंच गए, समीप पहुंच गए, तो उनसे किसने पूछ लिया, राजा ने पूछ लिया है। अब क्या पूछा, पहले मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं। ये राजा साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कौन है, राजा है। यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं। यहाँ पर कौन बैठा है, राजा, ठीक है, और राजा टीले पर बैठे हैं। यहाँ बच्चों को उन्होंने बुला लिया है, बच्चे भी उनके पास में आ गए हैं, तीनों के तीनों। अब वो पूछेंगे क्या उनसे, जरा ये भी जान लेते हैं आगे बढ़ करके, ठीक है। पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा। राजा को भूख लगी है, भूखा है, प्यासा है, जीने की आशा है। समझते हो बात को या नहीं। कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा, मैं बहुत भूखा प्यासा हूं। राजा ने कहा कि कहीं से मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए और खाने के लिए भोजन मिल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा प्यासा हूं। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। बच्चे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम अभी घर जा रहे हैं और कुछ लेकर आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अब राजा ने जब ये चीज देखी कि यार बच्चे कितने अच्छे हैं, बच्चे वहां से जब उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति है उसे प्यास लगी है, भूखा भी है और प्यासा भी है, वह वहां से भागे गांव की तरफ गए, वहां से पानी लेकर के आए, भोजन लेकर के आए और जल्दी ही आ गए। जब वो जल्दी वहां पर आ गए तो राजा बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए कि यार ये तो अच्छे बच्चे हैं। वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। खाना खाने के बाद में राजा उनसे प्रसन्न हो गए। राजा तो राजा होता है भाई, है ना। तो उन्होंने कहा, जीवन में तुम क्या करना चाहते हो। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूं, ठीक है। राजा ने कहा कि तुम जो करना चाहते हो मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन नहीं, मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए। एक बच्चे ने कहा, मुझे पैसे रुपए चाहिए, धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए।
अब बच्चे की ये मनमत स्थिति देख करके समझ में आता है कि वह बच्चा बहुत गरीब है, जिसने आज तक रोटी समय पर ना खाई हो, कपड़े अच्छे ना पहने हो, ठीक है, तो उसे धन की इच्छा है। इसके बाद राजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। अब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर तुम कितने खाना कितने लुटाना, आप कभी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। प्रतीक्षा थी, इंतजार था उसे। उसने क्या मांग लिया वहां से? एक बड़ा बंगला और गाड़ी मांग ली है। बड़ा बंगला और गाड़ी उसने मांगी है, ठीक है। और उसने कहा कि मुझे क्या आप देंगे? अब वो उसमें तलाश में खड़ा है। देखो, गाड़ी भी ये रही और बंगला भी ये रहा कि अब यहाँ पर जो राजा है वो उसका जवाब क्या देना चाहेंगे। इसके बाद में राजा ने क्या कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, धन्यवाद। लड़के ने कहा, उसकी आंखें चमकने लगी, आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे। वह बोला। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? राजा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं। उसने कहा कि आपने 2 के सपने की बात कर दी है, क्या आप मेरा सपना पूरा कर सकते हैं? तो राजा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट महाराज। मुझे नया धन चाहिए, यानी कि मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, न मुझे बंगला चाहिए। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, उसने कहा। अब देखिएगा, 2 दोस्तों ने धन मांगा, एक ने पैसा रुपया मांग लिया है, एक ने बंगला और गाड़ी मांग ली है, लेकिन तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे ना तो धन चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना रुपया पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल और केवल आप शिक्षा दे दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंधन किया, ठीक है। वो बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने क्या किया, उत्तम शिक्षा का प्रबंधन कर दिया। वहां से दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। अब देखेगा, वह बच्चा विद्वान हो गया है, राजा को विद्वान की जरूरत रहती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अब आप मंत्री जो शिक्षा पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें बुला करके अपने यहाँ मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम न ले सका, उसका सारा धन व्यर्थ ही खर्च हो गया। अब जिस बच्चे ने धन मांगा था कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, तो वह बुद्धि से काम न ले सका और वह सारा धन अपना खर्च कर बैठा और फिर से निर्धन हो गया। उसी तरफ दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में भ्रष्ट हो गए। भूकंप आया और उसका बंगला भी गिर गया और उसकी गाड़ी भी टूट गई, ठीक है। अब यहां पर आता है तीसरे का नंबर। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आप अगर जीवन में चाहते हैं कि आपके पास में वैभव हो, शौर्य हो और आप उसके साथ साथ गर्व से जीना चाहते हैं, स्व अभिमानी बन के रहना चाहते हैं, तो आप धन से ज्यादा शिक्षा को महत्व दें, ज्ञान को महत्व दें। अगर आपके पास में शिक्षा है तो लोग आपका सम्मान भी करेंगे, आप जीवन में खुश भी रहेंगे और पैसा भी कमाएंगे। और अगर आप लालच में पड़ जाते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ही कहानी आपकी खत्म होती है। अब लेते हैं हम यहाँ पर कठिन शब्द। शक्तिशाली का मतलब होता है बलवान से होता है। प्यारे बच्चों, किससे होता है? बलवान से। व्याकुल परेशान होता है। प्रतीक्षा इंतजार होता है। घी के दिए जलाना खुशियां मनाना होता है। प्रबंध करना इंतजाम करना होता है। दुर्भाग्य बुरा भाग्य होता है। प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी के साथ ही कहानी आपकी यहाँ पर खत्म होती है और हम जो है बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर मौखिक प्रश्न भी होते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। राजा जंगल में क्या कर रहा था? राजा जंगल में शिकार खेल रहा था। प्यारे बच्चों,
पहले बालक ने धन क्यों मांगा? पहले बालक ने धन इसलिए मांगा था क्योंकि उसने कभी अच्छा व्यंजन नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, उसने ना उसके पास अच्छा घर था, ठीक है, इसलिए उसने धन मांगा। मनुष्य को महान कौन बनाता है? तो प्यारे बच्चों, मनुष्य को महान विद्या बनाती है, ज्ञान बनाता है, तो इसलिए आपको ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। पैसा तो आपके पास में बाद में भी आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।